गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर स्वागत है आप सभी का। आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी जो आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं। तो बच्चों, आप लोग सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग अब अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे पहला प्रश्न जो है आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। हमारा पहला प्रश्न बच्चों, देवासुर में समास है। ऑप्शन ए है बच्चों बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है बच्चों तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। बताइए इसमें देवासुर जो है बच्चों कौन सा समास है। चलिए बच्चों, बिल्कुल सही। इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों, राइट आंसर जो है बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी है, द्वंद्व समास। कौन सा समास है? देवासुर द्वंद्व समास है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, देवासुर द्वंद्व समास कैसे हो सकता है। भाई द्वंद्व समास में तो बीच में जो है योजक चिन्ह लगा होता है ना, या फिर और रहता है ऐसा कुछ। लेकिन बच्चों ये देवासुर है ना, देवासुर का मतलब होता है बच्चों, देवासुर का मतलब ही होता है देव और असुर। देव और असुर, है ना। देव का मतलब तो देवता समझ रहे हैं और असुर का मतलब राक्षस, है ना। देव और असुर। अब आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा कि ये जो है द्वंद्व समास है ना, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं बच्चों। आप लोग पढ़े होंगे द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिसका दोनों पद प्रधान हो ना, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, हाँ। और जो है प्रथम पद दूसरे पद के लिए वो द्वंद्वात्मक भाव पैदा करे, है ना, प्रतिद्वंद्वात्मक, तो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। क्लियर है? चलिए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वही हमारा अगला प्रश्न तो अलंकार से संबंधित है। चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। हाँ, अब बताइए कि इस सेंटेंस में जो है बच्चों कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है हमारा बच्चों यमक अलंकार, ऑप्शन बी है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष और ऑप्शन डी बच्चों है हमारा उत्प्रेक्ष। बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, है ना। हम लोग ऐसे पढ़ते थे, चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। चांदनी रात लगता है छूट गया है, मिस्टेक हो गया। चलो कोई नहीं, बताओ कौन सा समास है ये। भाई एक चीज़ इसमें कॉमन दिख रहा होगा, इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, च च च च च, हाँ कितने बार च की आवृत्ति हुई है ना। बताओ ये कौन सा अलंकार है। जिन बच्चों ने अलंकार पढ़ा होगा वो तो पक्का बता देंगे ये कौन सा अलंकार है ये। बिल्कुल, ये जो है बच्चों हमारा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? हमारा अनुप्रास अलंकार है। देखिए अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार वैसे अलंकार को कहते हैं जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो, है ना। वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति हो। अब बताइए आवृत्ति का मतलब दोहराना, है ना। एक ही वर्णों की आवृत्ति हो भाई, एक ही वर्णों की आवृत्ति, है ना। एक से दो, मान लो देखिए च यहाँ भी आया, यहाँ भी च आया, यहाँ भी च आया, यहाँ भी च आया, यहाँ भी च वर्ण का जो है बच्चों क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रहा, नहीं हो रहा है च वर्ण का आवृत्ति, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार, है ना। बच्चों यहाँ पे 3 ऑप्शन और है, यमक श्लेष उत्प्रेक्ष। यमक अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? यमक अलंकार वैसे अलंकार को कहते हैं, है ना, जिसमें शब्द तो समान हो
किंतु अर्थ अलग अलग है ना। जैसे सुने ना, कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिका, है ना। कनक कनक यहाँ 2 बार बोला गया है, लेकिन एक कनक का अर्थ जो है बच्चों धतुरा से है और एक दूसरे कनक का अर्थ जो है सोना से है ना। नहीं, शब्द जो है सेम है और अर्थ उनके अलग अलग है। फिर दूसरा है बच्चों ऑप्शन सी जो है बच्चों श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? वैसे अलंकार जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, है ना। शब्द एक ही है लेकिन उसका प्रत्येक बार जो है अलग अलग अर्थ निकलता है। एक सुने होंगे, रहमन राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गयो न उबरे मोती मानुष चुन, है ना। इसमें बच्चों पानी जो है, पानी शब्द एक ही है लेकिन मोती के संदर्भ में पानी का कुछ अलग अर्थ है, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अलग अर्थ है और चूने के संबंध में पानी का अलग अर्थ है ना। तो ये हुआ श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है बच्चों चिपका हुआ, है ना। एक ही जो शब्द है उसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार बच्चों वैसे अलंकार को कहते हैं जिसमें उपमेय का उपमान पर पूरा जो है संभावना रहता है ना। इसमें जो है इसका पहचानने का नियम है बच्चों कि इसके जो उदाहरण होंगे ना उसमें मनु, जनु, जानो, मानो, ये शब्द जो है शब्द लगे रहते हैं, है ना। तो वे उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। लेकिन जहाँ भी बच्चों वर्णों की आवृत्ति हो तो वो तो समझना है कि वो क्या होगा आपका, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है भाई? जागृति का विलोम शब्द बताइए। जागृति का विलोम शब्द बताइए। जागृति का, हाँ, जागृति का मतलब होता है जागा हुआ, ना। ऑप्शन ए है सुषुप्ति, ऑप्शन बी है तम, ऑप्शन सी है जंगम और ऑप्शन डी है ग्लानि। हाँ, जागृति भाई, तम मतलब तो अंधेरा होता है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे सही मायनों में देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे जागृति का जो है बच्चों, जागृति का जो है सुषुप्ति होगा। क्या होगा? सुषुप्ति, है ना। सुषुप्ति का मतलब होता है सोया हुआ अवस्था, है ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न संख्या 4 है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल आर्थिक उन्नति मात्र से किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इस वाक्य में दोष है। ऑप्शन ए है मात्रा विषयक दोष, ऑप्शन बी है लिंग संबंधी दोष, ऑप्शन सी है पक्ष दोष, ऑप्शन डी है पुनरुक्ति दोष। देखिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसमें बता दूं बच्चों कि ना इस प्रश्न में जो है मात्रा, लिंग, पक्ष, ये तीनों में से कोई दोष नहीं है ना। इसमें पुनरुक्ति दोष है बच्चों। जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप लोग को बताऊंगी कि पुनरुक्ति दोष क्या होता है ना। बच्चों पुनरुक्ति दोष होता है, पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है भाई? शब्दों को दोहराना, है ना। तो आप लोग कहोगे इसमें तो भाई शब्द को नहीं दोहरा रहे हैं ना, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक ही सेंटेंस में 4 बार हम विशेषण का प्रयोग कर दें, 4 बार सर्वनाम का प्रयोग कर दें तो वाक्य हमारा सही नहीं रहता बच्चों, है ना। पुनरुक्ति दोष 3 तरह के होते हैं, पूर्ण पुनरुक्ति दोष, अपूर्ण पुनरुक्ति दोष और एक होता है अनुकरण, है ना। ये 3 तरह के हैं। तो बच्चों इसमें जो है ना अपूर्ण पुनरुक्ति दोष है ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 5। प्यासा का तत्सम रूप क्या है भाई? प्यासा का तत्सम रूप क्या है? प्यासा का तत्सम पूछ रहा है, तद्भव नहीं पूछ रहा है कि आप प्यासा है ऑप्शन ए बता दोगे। तत्सम पूछ रहा है, मैं बताऊं? प्यासा का जो तत्सम रूप होता है बच्चों वो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए प्यासा, ऑप्शन बी पिपासा, ऑप्शन सी प्यासा, ऑप्शन डी प्यास, है ना। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, है ना। पिपासा, पिपासा का अर्थ क्या होता है? प्यासा। पिपासा का अर्थ क्या होता है बच्चों? पिपासा, है ना। पिपासा, पिपासा का मतलब होता है क्या? प्यास। इसका तद्भव
इसका तद्भव बच्चों होता है प्यास। क्लियर है? अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये तो बहुत इजी प्रश्न है। सेना का पर्यायवाची, प्रश्न संख्या 6 है ना। सेना का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए सैनिक है बच्चों, ऑप्शन बी आरी, ऑप्शन सी अनोख, ऑप्शन डी अतनु। ये 3 ऑप्शन तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हैं। भाई सेना का पर्यायवाची जाहिर सी बात है क्या होगा? सैनिक होगा। सेना का पर्यायवाची सैनिक होगा, है ना। सेना का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? सैनिक होगा। चलिए, सेना जो है बच्चों कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है ये? समूहवाचक संज्ञा है। पढ़े होंगे आप लोग संज्ञा में, समूहवाचक। सेना लिंग कौन है बच्चों? तो सेना जो है स्त्रीलिंग है। सेना कौन लिंग है बच्चों? स्त्रीलिंग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाई अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। पूर्वाहन का सही अर्थ क्या है? भाई पूर्वाहन, पूर्वाहन का सही अर्थ क्या है बताइए? पूर्वाहन का सही अर्थ क्या? ऑप्शन ए दोपहर का समय, ऑप्शन बी दोपहर के बाद का समय, ऑप्शन सी प्रातःकाल का समय, ऑप्शन डी दोपहर के पहले का समय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इजी प्रश्न है। जिनके पास फ़ोन होता है उनके में AM PM रहता है ना, आप उसको हिंदी में कर दोगे तो पूर्वाहन अपराह्न वो हो जाता है। बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, दोपहर के पहले का समय। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोपहर के पहले का समय, है ना। यानी क्या, जो सुबह से जो लेकर के है ना, मतलब कि रात के 12 बजे के बाद से लेकर के जो है सुबह के दोपहर के पहले का जो 12 बजे का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं पूर्वाहन, है ना। चलिए, और जो दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे के पहले तक का जो समय होता है बच्चों, उसको बोलते हैं अपराह्न, है ना, अपराह्न। हाँ महीना होता, हाँ महीना से ना होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। भाई हमारा जो है अगला प्रश्न है बच्चों, अनुमोदन सूचक अव्यय का उदाहरण है ना। अनुमोदन सूचक अव्यय, हम लोग जो हम लोग का प्रीवियस क्लास था बच्चों, उसमें हमने अवयव के बारे में बड़े डिटेल से पढ़ा था, है ना, कि अव्यय के 4 भेद होते हैं, है ना। उसी में से एक भेद होता है बच्चों विस्मयादि बोधक भेद। विस्मयादि बोधक अव्यय होता है ना, जैसे इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो विस्मयादि बोधक जो होता है बच्चों, उसके भी 8 भेद होते हैं। समझ में आया ना? विस्मयादि बोधक के भी 8 भेद होते हैं, और 8 भेद में ही से कोई एक भेद जो है बच्चों, वो क्या है? हमारा अनुमोदन सूचक शब्द है। ठीक, चलिए बच्चों, इसका ऑप्शन ए है अभिमुख, ऑप्शन बी है ठीक, ऑप्शन जी है, ऑप्शन सी है जी नहीं, और ऑप्शन डी है अरे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब होता है बच्चों, अनुमोदन का अर्थ क्या होता है? अनुमोदन का अर्थ होता है स्वीकृति देना। अब बताइए चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिससे लग रहा है कि नहीं स्वीकृति दिया जा रहा है? ठीक, बिल्कुल राइट, ठीक, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी जो है बच्चों आप लोग के लिए राइट आंसर है, क्योंकि ठीक जो है बच्चों, ठीक है ना, ठीक जो है ये जो है अनुमोदन सूचक शब्द है। ठीक, अनुमोदन सूचक शब्द की संख्या कितनी है बच्चों? अनुमोदन सूचक शब्द की संख्या है 2। अनुमोदन सूचक शब्द की संख्या कितनी है बच्चों? 2। कितनी है? 2। कौन कौन? एक है ठीक और दूसरा है अच्छा। एक है ठीक और दूसरा है अच्छा, है ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाई मुहावरा है ये, बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए, बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों, ऑप्शन ए है
दृढ़ प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन बी कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन सी छिद्रान्वेषण करना, ऑप्शन डी उद्देश्य प्राप्त करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए आप सभी। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो होगा छिद्रान्वेषण करना, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है बच्चों, छिद्रान्वेषण करना। भाई छिद्रान्वेषण करने का मतलब क्या होता है, नहीं कहते हैं इतना क्यों बाल की खाल निकाल रहे हो ना, मतलब उसके एकदम छोटे छोटे जो कहते हैं ना, कोई भी काम है ना या कोई बात हो तो उस बात को एकदम ज़मीन तक पहुंचना है ना, उसकी जड़ तक पहुंचना, समझ में आ रहा है ना। यानी बारीकी से देखना, किसी चीज़ को बारीकी से समझना, है ना, बारीकी से उस काम को करना, उसके बारे में जानना, यही तो कहलाता है बाल की खाल निकालना, है ना। कहने का मतलब है उसके बारे में हर एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से जानना, ऑब्जर्व करना। छिद्रान्वेषण करना, है ना, मतलब छिद्रों के बारे में भी खोजबीन करना। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। भाई हमारा प्रश्न संख्या 10 जो है ना वो रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या है, बताइए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों पंकज, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है लोटा डोरी, ऑप्शन डी है राजपुत्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रूढ़ शब्द, पहले तो बता दो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। बिल्कुल बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो कमल होगा। क्या होगा जी, कमल होगा। वो क्यों होगा कमल, मैं बताती हूँ। ऑप्शन बी कमल होगा रूढ़। भाई रूढ़ शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जिन्हें तोड़ने पर या टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का कोई भी खंड, है ना, सार्थक ना हो। समझ में आया। अब मान लिया जाए अगर कमल लिखा हो यहाँ पे, है ना, हमारा रूढ़ शब्द कमल, अगर मैं कमल को तोड़ती हूँ तो कैसे टूटेगा बताओ। का जोड़ म जोड़ ला टूटेगा। अब बताओ ना, का कोई अर्थ है बच्चों, ना माँ का कोई अर्थ है, ना ला का कोई अर्थ है ना। तो वैसा शब्द है ना जिसे जब हम अलग करें, है ना, उसको जब हम तोड़े, है ना, वर्ण विच्छेद करें, सॉरी शब्द विच्छेद करें, है ना, तो प्रत्येक खंड का कोई अर्थ ना निकले, तो वैसे शब्द को रूढ़ कहते हैं। भाई पंकज को तोड़ेंगे ना तो पंख जोड़ जा निकलेगा, तो पंख का मतलब होता है कीचड़, जा का मतलब जन्म। लोटा डोरी का तो लोटा और डोरी टूटेगा, राजपुत्र का राजा और पुत्र टूटेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रत्येक जो टूटने के बाद ये आ रहे हैं उनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, लेकिन कमल को जब हम तोड़ते हैं बच्चों तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए कमल जो है रूढ़ शब्द है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या बच्चों हमारा 11 है। विजयदशमी संज्ञा है। भाई विजयदशमी संज्ञा कौन सा संज्ञा। ऑप्शन ए है बच्चों राजा, ऑप्शन बी है भूधर। अरे भाई क्या दिया हुआ है, ओहो ये गलती ऑप्शन है बच्चा। ये जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ना ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। भाई जब यहाँ पे पूछ रखा है कि संज्ञा कौन है, विजयदशमी संज्ञा कौन है, तो संज्ञा तो 5 ही है ना, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये राजा, भूधर, सूर्य, चंद्र, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी चीज़ का क्या दिया हुआ है, पर्यायवाची दिया हुआ है, फिर कुछ और पूछ रहा है। मैं बता दूँ बच्चों विजयदशमी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, विजयदशमी कौन सा संज्ञा है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप पूछो क्यों है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, या जगह, किसी भी चीज़ के नामों का बोध हो, खास, है ना। तो विजयदशमी एक खास पर्व त्यौहार का नाम है, इसीलिए बच्चों विजयदशमी जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है ना, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है क्या कहलाता है बच्चों, त्योहारवाचक। अरे ये क्या, इसमें भी बच्चों इसका भी ऑप्शन जो है ना ये गलत दे रखा है। मैं बता दूँ वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है बच्चों उसे क्या कहते हैं, जो फेंक कर चलाया जाता है अस्त्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, अस्त्र कहते हैं ना। और जो हाथ में रख कर चलाया जाता है उसको शस्त्र कहते हैं। ओके क्लियर है बच्चों। तो हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है क्या कहलाता है, अस्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्त्र। अस्त्र इज द राइट आंसर। ओके अस्त्र कहलाता है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से आदित्य का समानार्थी शब्द कौन सा है ना। देखो फिर यहाँ पे जो ना मुझे लग रहा है कि 12 का ऑप्शन 13 में दे डाला, 13 का 11 में दे डाला है ना। यहाँ पे कुछ है बच्चों मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये थोड़ी सी गलती हो गई है इन लोगों से। चलिए कोई नहीं, हम लोग ऐसे भी पढ़ लेंगे। आदित्य का समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? आदित्य का समानार्थी शब्द है ना। आदित्य का समानार्थी शब्द क्या होगा भाई? देखो आदित्य का समानार्थी शब्द जो है बच्चों सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य है ना। सूर्य का जो पर्यायवाची आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर है ना, ये सारे जो हैं किसके पर्यायवाची है? आदित्य के, है ना, यानी सूर्य के। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या बच्चों 14 है ना। प्रश्न संख्या बच्चों 14। प्रश्न संख्या बच्चों 14। निम्न में से कौन आनंद का समानार्थी शब्द नहीं है? निम्न में से कौन आनंद का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है हर्ष, ऑप्शन बी आह्लाद, ऑप्शन सी उल्लास, ऑप्शन डी कामना। भाई आनंद का मतलब होता ही है खुशी होना, मग्न होना, है ना, उल्लास, आह्लाद। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ आप लोग सभी। तो मैं बताती हूँ, असमानार्थी शब्द नहीं है कह रहा ना, नहीं है भाई, नहीं है तो ये कामना होगा। कामना जो है वो नहीं है आनंद का, है ना। कामना जो है आनंद का समानार्थी नहीं है, है ना। कामना का मतलब होता है बच्चों इच्छा। क्या होता है? इच्छा, है ना, उम्मीद, आशा, है, ये होता है कामना। अब जबकि हर्ष, आह्लाद, उल्लास, ये तीनों जो है बच्चों ये आनंद से संबंधित है ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 15। क से माँ तक के वर्णों को क्या कहा जाता है? क से माँ तक के वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श, उष्म, ऑप्शन ए है स्पर्श, ऑप्शन बी है उष्म, ऑप्शन सी है अंतस्थ और ऑप्शन डी है अयोगवा। बताइए आप सभी क्या कहा जाता है क से लेकर माँ तक के वर्णों को? जल्दी बताइए, मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ। बहुत इजी प्रश्न है ये और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देखिए बच्चों, क से लेकर के माँ तक के वर्णों को जो है बच्चों स्पर्श वर्ण कहा जाता है। हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, स्पर्श, है ना, स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अब बात आती है कि भाई उष्म, उष्म किसे कहते हैं? तो उष्म बच्चों तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को उष्म कहा जाता है ना। अंतस्थ किसे कहा जाता है बच्चों? य, र, ल और व को अंतस्थ कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है बच्चों? अन और आ को अयोगवाह कहा जाता है। समझ में आया? जबकि स्पर्श किसे कहा जाता है बच्चों? क से लेकर के माँ तक के स्पर्श वर्ण की संख्या 25 होती है। कितनी होती है बच्चों? 25, यानी कि 25 होती है ना। उष्म की संख्या 4 होती है बच्चों, अंतस्थ की 4 होती है। अयोगवाह तो जानते ही हैं, अन और आ को अयोगवाह कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो बच्चों आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो ना, कुछ भी कहना हो, आपको बताना हो कि मैम ऐसे पढ़ाइए, पढ़ाने में ये आप डाल सकते हैं, है ना, या ये आप हटा सकते हैं, है ना, जो भी आप लोग को प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को क्या चाहिए, है ना, कैसे क्लास चाहिए। हर एक चीज़ आप अच्छे से मुझे बताइए, मैं हर एक की बातों को सुनूँगी, उनका जवाब भी मैं दूँगी, है ना, और उन्हें अमल भी करूँगी। तो बच्चों आप लोग जो है कमेंट ज़रूर करें कि कैसा वीडियो लगा, है ना। चलिए बच्चों, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।